रोजगार के नए अवसर दे सकें। इसमें मैंने पहले ही बता दिया, ज़मीन में छूट, क्वालिटी में उनका राज्य सरकार सहयोग करेगी। अगर किराए के बीपीओ बनाते हैं तो किराए की छूट देगी, टैक्स में छूट देगी, पेटेंट कराने में छूट देगी। ये सब राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही है, जिससे कि आईटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। आप सभी जानते हैं कोरोना के वक्त में निःशुल्क अनाज हमने गरीबों को दिया था। तो राज्य सरकार ने एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से अनाज बांटा था। आज हमने उनको 75 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, क्योंकि यह अनाज गरीबों को निःशुल्क बांटा गया था। हमारे वित्त मंत्री जी के आग्रह पर मंदसौर जिले में एक तहसील धुंधड़ का भी आज नई घोषित की है। एक हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन के अंदर संभागीय मुख्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय को सशक्त करना, उसका उद्देश्य ये है कि वहाँ के माध्यम से कॉलेजों में नियंत्रण हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको सशक्त किया जाए। तो उनके भवनों के निर्माण के लिए अभी 7 करोड़ 45 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। वहाँ प्रशासनिक क्षमता भी उसकी बढ़ाएंगे, और कैसे हम कॉलेज के एजुकेशन के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दे सके, इसके लिए भी संस्थाएं काम करेंगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नवगठित निवाड़ी जिले में अस्थायी पदों की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग से दे दी गई है, क्योंकि नया जिला बना था, उसमें पदों की स्थापना करना थी, और उन सब पदों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अभी जो हमारा बजट है अभी आ रहा है, बजट भाषण वित्त मंत्री का चल रहा है, पर मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि बजट के 9 प्राथमिक बिंदु हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले बजट में 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया था, बजट में प्रावधान किया गया था। इस बार 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि को बहुत फोकस किया गया, विशेषकर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, और उनके उत्पादन को सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार एक कृषि नीति में प्रावधान कर रही है। रोजगार, जैसा कि मैंने बताया गया है, आज रोजगार एक बड़ी समस्या है। कैसे रोजगार मिल सके और बेरोजगार नौजवान स्वयं अपना उद्योग डाल सकें, और वे रोजगार मांगे नहीं, रोजगार देने वाले बने। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रावधान भी किया गया है। पावर, निश्चित रूप से सोलर पावर के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी हो, तो इस दिशा में जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया है। अर्बन डेवलपमेंट, देखिए शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे याद है जब मैं पहली बार स्थायी समिति का अध्यक्ष था, तब मध्य प्रदेश का ही अर्बनाइजेशन मात्र 17% था। आज लगभग 36% हो गया। हम अतिशीघ्र 50% की ओर बढ़ने वाले हैं। शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए शहरीकरण की तरफ केंद्र सरकार भी चिंतित है, और फोकस किया उन्होंने कि जितने भी ABC श्रेणी के शहर हैं उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, और वो योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, वो योजनाएं ड्रेनेज की भी है, वो योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गार्बेज कलेक्शन और उसका किस तरीके से बायोगैस बना सकें, उस बारे में केंद्र सरकार शहरों को असिस्टेंट करेगी। शहरों को रिफॉर्म करने की भी आवश्यकता है, उस रिफॉर्म के लिए प्रावधान किया गया बजट में। और जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरी 4 जातियाँ हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चारों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यह बजट को फोकस किया गया 2047 के विकसित भारत की ओर, कैसे हमारा देश अग्रसर हो।
पूरे बजट में जो प्रावधान किए गए वो 2047 में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश बने, उसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये बजट है। मुझे लगता है कि ये बजट देश के विकास में और राज्यों के साथ तालमेल के साथ राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू।